एक वक्त था जब टिकट्स की हार्ड कॉपी को खूबसूरत याद के तौर पर संभाल कर रखने का अपना ही अलग मजा था। फिर चाहे वो किसी सर्कस की टिकट हो, किसी एडवेंचर पार्क की, किसी मूवी की या फिर किसी कॉन्सर्ट की। लेकिन बदलते वक्त के साथ उन ट्रेडिशनल पेपर टिकट्स की जगह ले ली डिजिटल टिकट्स ने। लेकिन महज एक क्यूआर कोड को स्कैन करने में वो मजा कहाँ। खैर, ट्रेडिशनल टिकट्स के फटने या खोने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। साथ ही क्यूआर कोड सिस्टम से अटेंडीज की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती। ऐसे में एनएफटी टिकटिंग ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों तरह की टिकट्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। साथ ही ये उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन देती है जो पेपर एंड डिजिटल टिकट्स नहीं देती। एक तो एनएफटी टिकटिंग के फायदे, साथ ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सॉल्यूशंस। जाहिर है ऐसे में एनएफटी टिकटिंग के ट्रेंड को तेजी पकड़ने में वक्त नहीं लगा और अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या एनएफटी टिकटिंग डिजिटल टिकटिंग का वजूद मिटा देगी। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, आज स्टोरी में मैं रुचि शर्मा आपको डिटेल में बताऊंगी। दरअसल एनएफटी टिकट से इशुअर और रेसिपिएंट दोनों को काफी फायदे होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत इशुअर्स इन डेप्थ अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही एनएफटीज के जरिए टिकट होल्डर्स के साथ न्यू एंड इनोवेटिव तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इशुअर्स नोटिस भेज सकते हैं, सरप्राइज गिवअवेज अरेंज कर सकते हैं, साथ ही टोकन गेटेड साइट्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बेहद आसानी से होल्डर से जुड़ा डेटा कोलेक्ट करके। सिमिलरली एनएफटी टिकट होल्डर्स को किसी इवेंट की महज टिकट नहीं मिलती, बल्कि एक इम्यूटेबल और इंटरैक्टिव डिजिटल एसेट मिलता है जो किसी शो या फेस्टिवल में सिर्फ एंट्री नहीं दिलाता, बल्कि होल्डर्स को कई तरह के एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस भी देता है, जैसे कि किसी फैन क्लब का एक्सेस जो सिर्फ उन एनएफटी टिकट होल्डर्स के लिए अवेलेबल हो। एनएफटी टिकटिंग में कुछ ऐसे फायदे हैं जो अटेंडी और ऑर्गेनाइजर दोनों के लिए हैं, जैसे कि नंबर 1, फॉर्जरीज और फ्रॉड्स रोकना। क्योंकि टिकट से जुड़ी तमाम जानकारी ब्लॉकचेन पर होती है, इसीलिए ऑर्गेनाइजर और अटेंडी दोनों पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई टिकट ओरिजिनल सेल से रीसेल में जाती है तो भी ब्लॉकचेन लेजर पर उसकी लेजिटिमेसी वेरीफाई की जा सकती है। और अगर किसी एनएफटी टिकटिंग में रीसेल अलाउड ना हो तो एनएफटीज को नॉन ट्रांसफरेबल टाइप में ही क्रिएट किया जाएगा। नंबर 2, कॉस्ट सेविंग। पुराने ट्रेडिशनल टिकटिंग तरीके के मुकाबले एनएफटी को बाय एंड सेल करने का कॉस्ट बहुत ही कम है। साथ ही इन टिकट्स की वैलिडिटी और ओनरशिप आसानी से वेरीफाई की जा सकती है। नंबर 3, रैपिड मैन्युफैक्चरिंग। 1 मिनट से भी कम समय में एनएफटीज क्रिएट और सेल की जा सकती है। साथ ही इन टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान और फास्ट होता है, महज एक ईमेल या मैसेज की मदद से। नंबर 4, परपेचुअल रेवेन्यू। कुछ प्रोग्रामेबल एनएफटीज में मर्चेंडाइज, कंटेंट, रीसेल्स और रॉयल्टी स्प्लिट्स को लेकर सेट रूल्स होते हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजर फ्यूचर रीसेल के लिए प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज एनालाइज कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि कोई एनएफटी कोडिंग में उसे चेंज कर सकता है। इतना ही नहीं, जब एनएफटी होल्डर्स किसी टिकट को सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स को उस प्राइस का एक छोटा सा हिस्सा भी मिलता है। नंबर 5, न्यू इनकम स्ट्रीम्स। एनएफटी टिकटिंग बहुत सी इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करती है, जैसे कि एनएफटी टिकट्स रीसेल करना एज कलेक्टिबल्स, फूड और बेवरेज डिस्काउंट के लिए एनएफटी टिकट्स को यूटिलाइज करना और उन फैंस को रिवॉर्ड करना जिन्होंने बहुत से इवेंट्स की टिकट्स ली हैं। नंबर 6, प्लानिंग बेटर फ्यूचर इवेंट्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स के पास सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके ऑर्गेनाइजर्स फ्यूचर इवेंट्स बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एनएफटी टिकटिंग बेहद तेजी से साथ ट्रेडिशनल टिकटिंग इंडस्ट्री को ओवरटेक करके उसके लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। ऐसे में वो कौन सी टॉप 5 कंपनीज हैं जिन्होंने एनएफटी टिकटिंग की कमान संभाल कर रखी हुई है, आइए जानते हैं। नंबर 1, येलो हार्ट। येलो हार्ट एक एनएफटी मार्केटप्लेस है जो न सिर्फ म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए टिकटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर एनएफटी कलेक्टिबल्स भी मौजूद हैं। येलो हार्ट कई आइकॉनिक ब्रांड्स जैसे कि किंग्स ऑफ लियोन, मरून 5 और XXX टेंटासियन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी अपनी मोबाइल ऐप है और तेजी से बढ़ता यूजर बेस भी। येलो हार्ट का टिकटिंग सिस्टम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, Amazon, स्नैपचैट, स्टबहब और सीड गीक पर टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 2, गट्स पूरी तरह से गेट प्रोटोकॉल पर रन करता है और अब तक 600,000 टिकट्स बेच चुका है।
करंटली गट्स नेदरलैंड्स में सबसे बड़ा टिकटर है और वक्त के साथ और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। गट्स डिजिटल स्मार्ट टिकट्स, फ्रॉड प्रिवेंशन, रीसेलिंग के साथ साथ थिएटर्स, कॉन्सर्ट्स, लाइव स्ट्रीम्स, फेस्टिवल्स के लिए भी टिकट्स प्रोवाइड करता है। नंबर 3, विकेट। विकेट एक इटालियन NFT टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्मार्ट टिकट्स, सेलिंग एंड रीसेल एंड एनालिटिक्स ऑफर करता है। ये टिकटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है थिएटर्स, नाइट क्लब्स, कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स, बिजनेस इवेंट्स के लिए। विकेट का एम है कि वो इटालियन मार्केट से सेकेंडरी टिकटिंग को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दे, क्योंकि इटली में कंपनीज ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना महंगी टिकट्स बेचती हैं सेकेंडरी मार्केट पर। विकेट भी गेट प्रोटोकॉल पर बिल्ट है। नंबर 4, NFT टिक्स एक नॉन कस्टोडियल L1 इथेरियम बेस्ड लेकिन मल्टी चेन केपेबल प्लेटफॉर्म है जो सीमलेसली इंटीग्रेट करता है बाकी EVM कंपैटिबल चेन्स के साथ, जैसे कि पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, BSC, अवालांच और फैंटम। इस पर कोई टोकेनोमिक्स नहीं है। इस पर सारी ट्रांजैक्शंस ETH या फिएट के साथ की जाती हैं। नंबर 5, सीटलैब। सीटलैब एक NFT मार्केटप्लेस है जो जल्द लॉन्च होगी। सीटलैब का एम है कि वो रॉयल्टीज के साथ रीसेल अलाउ करे ताकि ऑर्गेनाइजर्स के रेवेन्यू बढ़े। इसका नया सोल्यूशन नियर ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगा। प्रॉब्लम्स दैट NFT टिकटिंग सॉल्व। नंबर 1, लॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम रीसेल एंड स्कैल्पिंग। क्योंकि सेकेंडरी टिकट मार्केट में रीसेलर्स बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ाते हैं और स्कैल्पर्स 40% टिकट्स ऑनलाइन खरीदते हैं ताकि उन्हें रीसेल कर सके, ऐसे में NFT टिकटिंग रीसेल वैल्यू और गैस फीस को लिमिट करती है और सेकेंडरी टिकट सेल को कंट्रोल करती है। ऐसे में टिकट सेलर्स के लिए एडिशनल $15 बिलियन की मार्केट खुलती है। नंबर 2, लैक ऑफ डेटा ऑन सेल्स एंड एक्सचेंजेस। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को लैक ऑफ डेटा की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर जब टिकट रीसेल की जाती है। ऐसे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तमाम ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में मदद करती है और उनके काम को इजी एंड फास्ट बनाती है। नंबर 3, टिकट फ्रॉड। बड़े इवेंट्स में टिकट फ्रॉड आम बात है। तकरीबन 12% टिकट सेल्स फ्रॉडुलेंट होती हैं। जाहिर है NFT टिकटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत हद तक इसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। नंबर 4, टिकट प्रोडक्शन। फिजिकल और डिजिटल टिकटिंग में प्रोडक्शन की जरूरत होती है और डिजिटल टिकट क्रिएट करने में अक्सर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं। ऐसे में NFT टिकटिंग फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन इसमें भी गैस फीस इश्यूज हैं। ऐसे में टिकटर्स इसे स्टेबल, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। गेट, पॉलीगॉन और नियर ब्लॉकचेन्स जैसी न्यू टेक्नोलॉजी इन दिक्कतों को सुलझा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि NFT टिकट्स टिकटिंग कंपनीज का फ्यूचर है। इसका अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रहा है। खबरों की माने तो मार्क क्यूबन जल्द NFT टिकटिंग को NBA पर लाने की तैयारियों में है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तेजी से NFT टिकटिंग इंडस्ट्री अपने पांव फैला रही है, वो ऑनलाइन इवेंट टिकटिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देगी, क्योंकि 2026 तक NFT टिकटिंग की सेल वॉल्यूम $94.27 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ ही इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 TV। Do like, share and subscribe to 3.0 TV. This is Ruchi Sharma signing off. Have a great day.